तो गाइज कैसे हो तुम लोग। आज मैं बात करने वाला हूँ परिणाम दिवस के बारे में। देखो गाइज, मुझे पता है एग्जाम खत्म हो चुके हैं और मुझे पता है तुम लोग अपनी अपनी गुफा में मजे मारने जा चुके हो। जैसे रमेश अपनी स्टिंग के साथ लगा हुआ है, भरत अपनी बंदूक से खेल रहा है और गुलशन अपनी नानी के घर गया हुआ है और प्रिंसिपल फरार हो चुका है क्योंकि उसने 7वीं क्लास के मोहन को होमवर्क पूरा न होने के कारण मादर चोद कह दिया था। और इंग्लिश वाली मैडम नहीं नहीं नहीं, कोई कुछ नहीं बोलेगा, कोई कुछ भी नहीं बोलेगा, चुप, बिल्कुल चुप हो जाओ। इंग्लिश वाली मैडम को कोई कुछ भी नहीं बोलेगा। खैर, अब अपने मेन मुद्दे पे आते हैं। सवाल यह है, ये दिन इतना खास क्यों है? ये दिन इसलिए इतना खास है क्योंकि इस दिन हर विद्यार्थी की औकात पता चलती है कि वो बड़ा होकर किसके जैसा बनेगा। वो कितना पानी के अंदर है और वो कितना पानी के बाहर है, सबका फैसला इसी दिन हो जाता है। करोड़ों विद्यार्थियों को उनके पापों का हिसाब मिलता है इस दिन। लेकिन कुछ ऐसे भी है जिनको इस दिन भी संतुष्टि नहीं मिलती है। इस दिन कुछ विद्यार्थी अपने बाप के हाथों से मिठाई खाते हैं तो कुछ विद्यार्थी अपने बाप के हाथों से चंपल खाते हैं। इस दिन कुछ विद्यार्थी रिक्शे वाला या मजदूर बनते हैं तो कुछ विद्यार्थी डॉक्टर या शिक्षक बनने की तैयारी करते हैं। खैर, अब हम हमारी वीडियो में और आगे बढ़े उससे पहले आओ यार खुद का ही थोड़ा प्रमोशन करते हैं। मेरा नाम है एम सार्लेस और मैं YouTube पे महफिल ऑर्गेनाइजेशन का काम करता हूँ और उसे होस्ट भी मैं ही करता हूँ। मेरी महफिल में होता यह है कि मेरी महफिल में मैं अलग अलग जालिम लोगों को लाकर उनको सबके सामने नंगा करता हूँ और जरूरी टॉपिक जैसे एग्जाम, परिणाम दिवस, प्रैंक्स, व्लॉगिंग, मच्छरों के अत्याचार, ऐसे टॉपिक्स पर बकचोदी भी करता हूँ क्योंकि ये सब करने से मुझे 2 रुपए की इनकम होती है। और अगर तुम लोग मुझे ऐसे ही और सपोर्ट करते रहोगे तो मुझे 2 की जगह 3 रुपए भी मिल सकते हैं। तो यार बस खुद के लिए इतना ही कहना था। तो यार हम शुरू करते हैं आज की अपनी महफिल। I love you, Michael Jackson, I love you, I love you, Bob Marley, I love you। अब इस दिन ना कई प्रकार की बकचोदियां होती है। जैसे अगर क्लास का सबसे कमजोर स्टूडेंट फेल हो जाए तो अध्यापक कहेगा वाह जी वाह, मुझे तो पहले से ही पता था। लेकिन अगर अध्यापक का फेवरेट स्टूडेंट ही फेल हो जाए तो अध्यापक खुद स्कूल छोड़ देता है। अब परिणाम आने से पहले का समय ना लेने देने का समय होता है। मेरा मतलब रिश्वत लेने देने का। परिणाम दिवस को मेरे हिसाब से दुनिया का अंतरराष्ट्रीय रिश्वत दिवस घोषित कर देना चाहिए क्योंकि इस दिन अजीब से अजीब, गरीब से गरीब स्टूडेंट भी भगवान को रिश्वत देते हैं। भगवान मुझे अच्छे नंबरों से पास करा दे, मैं तेरे गले में रुपयों वाली माला डालूंगा। भले ही उनकी जेब में फूटी कौड़ी ना हो, लेकिन जैसे तैसे करके चोरी चकारी करके रिश्वत के पैसे इकट्ठा कर ही देते भोसड़ी वाले। और पता है इनकी रिश्वत भी अलग अलग तरह की होती है। जैसे 1 हफ्ते के लिए गाय को चारा खिलाना, 500 रुपए की भगवान के नाम की प्रसाद बांटना, 300 रुपए पुजारी को दक्षिणा देना और 551 रुपए भगवान की पेटी में डालना। और इसके अलावा कुछ स्टूडेंट तो बड़े बड़े वादे भी करते, भले ही परिस्थिति उनके औकात से, नाक से, दिमाग से, हर जगह से बाहर हो। जैसे भगवान अगर आप मुझे अच्छे नंबरों से पास कराओगे तो मैं नाग देवताओं को दूध पिलाऊंगा, मंदिर की 800 परिक्रमा करूंगा, 100 किलोमीटर दूर मंदिर पैदल चल कर जाऊंगा, लड़कियों को बुरी नजर से देखना बंद कर दूंगा। अच्छा जी, इन लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि भगवान स्वयं धरती पर आकर इनकी कॉपियां चेक करेंगे और इनको नंबर देंगे? सालों ने पूरा साल क्लासरूम में दोस्तों के साथ बकचोदी पेलते हुए गुजार दिया और जब हिसाब किताब की बात आई तो भगवान जी याद आ गई इनको। और ये तो कुछ भी नहीं है, कुछ स्टूडेंट तो इतने हरामी है कि उन्होंने अपनी प्रश्नोत्तर की कॉपियों में 500 रुपए डालकर छोड़ दिए। सोचते भगवान जी नहीं माने तो कॉपी चेक करने वाला तो मान ही जाएगा। I love you, Michael Jackson, I love you, I love you, Bob Marley, I love you। अब ये जो समय है ना, ये समय बहुत ही गंभीर समय होता है क्योंकि इस टाइम ऐसा लगता है कि किसी ने पान थूक के जबरदस्ती कुंफू कराटे की फाइट कर ली हो। जब रिजल्ट आता है उस टाइम होता ये है कि जब रिजल्ट आता है और मार्कशीट अपने हाथ में आती है उससे 10 मिनट पहले दिल की धड़कन तेज हो जाती है। मन ही मन बस एक ही बात घूम रही होती है, मैं चाहे फेल हो जाऊं या फिर पास, बस रमेश, भरत, मदन, तंदराज और गुलशन ये पांचों मेरे से आगे नहीं निकलने चाहिए। और जैसी मार्कशीट अपने हाथ में आती है उसे देखोगे नहीं ना, बिल्कुल नहीं। उससे पहले सबसे पूछोगे भाई तेरे कितने बने, भाई तेरे कितने बने, भाई तेरे कितने बने। ऐसे करते करते एक बार सबका रिजल्ट पता कर दोगे और लास्ट में अपना रिजल्ट देखोगे। अगर अच्छा रहा तो ढिंडोरा पीट दोगे, लेकिन अगर बकवास रहा तो जो उससे पूछेगा उसे ही बताओगे, वो भी मरी सी आवाज में धीरे धीरे। I love you, Jackie Chan, I love you, I love you, Undertaker, I love you। अब इतना कुछ झेलने के बाद, इतनी बकचोदी पेलने के बाद वो समय आता जिसका इंतजार किसी बच्चे को नहीं है। हमें अपनी मार्कशीट लेके अपने घर जाना होता है और जैसे ही तुम लोग मार्कशीट लेके अपने घर जाते हो तो तुम्हें पता चलता है कि पापा आज काम पे गए नहीं है, बल्कि वो सुबह से तुम्हारे इंतजार में बैठे कि मेरी औलाद आएगी और अपनी मार्कशीट दिखाकर शर्मा जी के सामने मेरा सर गर्व से ऊंचा करेगी। और सुबह से अब तक इंतजार करते करते पापा 20 बार चाय भी पी चुके हैं। अब यहाँ पे ना बाप वर्सेस बेटा होना तय है, युद्ध हो के रहेगा, चाहे बाप जीते या चाहे बेटा जीते।
नुकसान खुद के परिवार में ही होगा। अब पिताजी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरी औलाद फेल हो या पास, बस उसके नंबर शर्मा जी के लौंडे से ज्यादा आने चाहिए, क्योंकि ये हर हिंदुस्तानी पिता का सपना है कि उसकी औलाद शर्मा जी के लौंडे से आगे रहे। जैसे अगर शर्मा जी के लौंडे के 80 आए तो आपके 80 से ज्यादा आने चाहिए, अगर शर्मा जी के लौंडे के 95 आए तो आपके 95 से ज्यादा आने चाहिए, अगर शर्मा जी के लौंडे के 99 आए तो आपको 100 तो लाना ही पड़ेगा, चाहे खुद को बेचना ही क्यों ना पड़े, बस 100 चाहिए, मतलब चाहिए। क्यों मेरा उसके साथ रक्षाबंधन का धागा बंधा हुआ है। एक ये भोसड़ी का शर्मा जी का लौंडा, आखिर ये है कौन? कौन जानता है इसे? इसके पड़ोसी से पूछो तो वो भी कहते हैं चूतिया है साला, हफ्ते में सिर्फ 2 बार स्नान करता है। इसने हिंदुस्तान के लगभग आधे बच्चों की इतनी कठोर तरीके से गार्ड मारी है कि बस पूछो मत। बच्चे बच्चे की जुबान पर है शर्मा जी का लौंडा भोसड़ी का। एक मेरा दोस्त है, उसका नाम है धर्मेंद्र, उसके 9th में 96% बने थे और इस मोमेंट में ये इतना खुश था कि बस पूछो मत, खुशी के मारे पावला हो गया था। और पता जब ये खुशखबरी इसने अपने बाप को सुनाई, इसके बाप का माथा घूम गया। सिर्फ 96% ही? तुझे पता आयुष शर्मा जी के लौंडे आहिल शर्मा के 99% बने। पिताजी चुप हो जा हरामखोर, तूने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, तूने मेरी इज्जत ही डुबा दी। इस घटना के बाद से धर्मेंद्र के घर में 1 महीने के लिए खामोशी छा गई थी। धर्मेंद्र का घर से बाहर निकलना बंद कर दिया था, चाय पीना बंद कर दिया था, टीवी देखना बंद कर दिया था, दिन में सोना बंद कर दिया था, एकदम गरीबों वाली हालत बना दी थी उसकी। तो यार बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखो ये बकचोदी ना ऐसी चलती रहेगी, ये ना आपके रोकने से रुकेगी ना मेरे रोकने से रुकेगी, क्योंकि आज आपके पापा आपके साथ ऐसा कर रहे हैं तो कल आप अपने बेटों के साथ भी ऐसा ही करोगे। लेकिन कुछ भी हो, अपने स्कूल के किस्सों को सुनाने में जो मजा आता है वो और कहीं नहीं आता। और अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं ऐसे ही बकचोदी भरी वीडियोस और बनाऊं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो। तो यार बस आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।